स्टूडेंट, मैं लक्ष्मी गुप्ता आप लोगों का स्वागत करती हूँ ईएसएस की ऑनलाइन लर्निंग ऐप में। अगर आपने ईएसएस का ऑनलाइन लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाइए और अब डाउनलोड करिए ताकि आने वाली वीडियोस का बेनिफिट आप लोग ले पाए। साथ ही हमारा यूट्यूब पर भी चैनल है ईएसएस कंप्यूटर कक्षा के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दिया हुआ है, लिंक आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का बेनिफिट आप लोग ले पाए। और अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो इससे पहले वाली, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि टैली क्या होता है और किस तरीके से हम टैली को यूज़ करते हैं और टैली को यूज़ करने का बेनिफिट कंपनी को क्या मिलता है। और साथ ही हमने ये भी रिवाइज किया था उसके अंदर कि टैली के हमारे काफ़ी सारे वर्जन्स होते हैं जो कि हमारे अभी लेटेस्ट वर्जन tally.erp9 से पहले भी आ चुके हैं, जिनका हम यूज़ किस लिए और क्यों करते थे वो सारी चीज़ें हमने डिस्क्राइब में पढ़ी थी। सो आज की डेट में हम क्या करेंगे कि हम ये सीखेंगे कि टैली के ऊपर कंपनी को कैसे बनाया जाता है, कंपनी में अल्ट्रेशन यानी मॉडिफिकेशंस कैसे की जाती हैं। उसके बाद हम अपनी कंपनी में अगर कोई भी पासवर्ड अपना अप्लाई करना चाहें या सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड लगाना चाहें तो वो कैसे होगा। और उसके बाद एट द एंड अगर हमें अपना डाटा या अपनी कंपनी डिलीट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं अपनी कंपनी को डिलीट। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करना है। टैली सॉफ्टवेयर ओपन करने पे आपकी ये स्क्रीन आपके सामने शो होगी। एक एग्जिस्टिंग कंपनी हमारे पास शो करेगी, यानी कोई ना कोई कंपनी नेम आपको यहाँ शो करता हुआ दिखेगा, जैसे कि अभी एट प्रेजेंट एबीसी लिमिटेड आपको दिख रहा है। अगर हमें अपनी टैली की जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको क्लोज करना है तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Alt+F1। जैसे ही आप कीबोर्ड के थ्रू Alt+F1 यूज़ करेंगे आपकी जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है वो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आपके पास एक फॉर्मेट आएगा जिसमें लिखा हुआ है कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। अगर आप देखें, सेलेक्ट कंपनी है, डिलीट है, लॉगिन है, अल्ट्रेशंस हैं, क्रिएट कंपनी है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस ऐसे हमें दिए हुए हैं। आप क्रिएट कंपनी पे जाओगे क्योंकि अभी हमें क्या करना है, कंपनी को बनाना है। तो कंपनी को बनाने के लिए आपको क्रिएट कंपनी यूज़ करना पड़ेगा। क्रिएट कंपनी पे आप जाइए। जैसे आप क्रिएट कंपनी पे जाएंगे आपके पास एक पूरी प्रॉपर शीट आएगी जिसमें आपको कंपनी की डिटेल्स फिल करनी है। कंपनी डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है नेम, कि किस नाम से आप कंपनी को बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया ईएसएस इंस्टीट्यूट, वो आप बनाएंगे और उसके बाद आप आगे फॉरवर्ड होंगे डिटेल्स के लिए, यानी आप आगे जाएंगे। एंटर करके आप नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हो, नेक्स्ट डिटेल फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एड्रेस दिया हुआ है तो हमने एड्रेस फिल कर लिया, द्वारका। नेक्स्ट हमें कंट्री दी हुई है, कंट्री हमें यूज़ करनी है इंडिया की। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग रूल्स और रेगुलेशंस पे काम करती हैं। तो हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग हम टैली यूज़ करेंगे तो हमें कंट्री भी अपनी ही लेनी है, यानी कि हम इंडिया यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टेट। स्टेट हमारा कौन सा है, दिल्ली। फिर उसके बाद आप अपना एरिया पिन कोड डालोगे, हर जगह का एक एरिया पिन कोड होता है जो आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मोबाइल नंबर एंड फ़ोन नंबर्स, वट एवर जो भी आप फिल करना चाहो आप कर सकते हो। साथ में आपका फैक्स मशीन नंबर, मेल आईडी, वेबसाइट, सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। उसके बाद आते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर अगर वैसे तो आपको नॉर्मली पता है, बट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो अकाउंट्स में फाइनेंशियल ईयर हम बोलते हैं जो साल हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अगर जैसे आपके स्कूल्स में भी होता है, आपका नया सेशन कब शुरू होता है, 1 अप्रैल 2021 को शुरू हुआ तो 31 मार्च 2022 को ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही कंपनी भी फाइनेंशियल ईयर पे ही काम करती हैं। तो हम अभी यहाँ पे रिसेंट का फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं जो करंट में चल रहा है, यानी 1 अप्रैल 2021, ये आपको फिल करना है। सेम डेट आपको बुक्स बिगनिंग में यूज़ करनी है क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर उसी दिन से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट हम एंटर करते हुए सारी डिटेल्स को क्या करेंगे, सेव करेंगे। एंटर करोगे, एट द एंड आपके पास एक ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट करो, एंटर प्रेस करो और आपकी कंपनी क्रिएट होगी। आप अपनी स्क्रीन को देखिए, आपकी कंपनी की स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे ईएसएस इंस्टीट्यूट का नाम मेंशन हो गया है। फाइनेंशियल ईयर फिल हो गया 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। इसके बाद अगर हम आगे कुछ और चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे कंपनी के जो भी हमने डिटेल फिल की है उसमें आप कोई भी अल्ट्रेशन यानी मॉडिफिकेशन करना चाहते हो। मॉडिफिकेशन या अल्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपने जो भी अभी डिटेल फिल की है उसमें कोई भी चेंजेस करना। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, Alt+F3।
ऑल्ट F3 करते ही आपके पास एक कंपनी इन्फो का फॉर्मेट आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। कंपनी इन्फो में आपको फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट कंपनी का। दोबारा से आप चाहो तो एक नई कंपनी को बना भी सकते हो, पर हम क्या करना चाहते हैं, जो भी कंपनी बनी हुई है उसमें मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस करना चाहते हैं। तो अल्ट्रेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन करना। आप अल्ट्रेशन पे जाएंगे, आपकी कंपनी का नाम आपको दिखेगा। नाम पे आप जैसे ही नेम पे क्लिक करोगे यानी एंटर प्रेस करोगे तो आपकी डिटेल शीट जो आपने अभी फिल की थी वो वापस आपके सामने आ रही है। आप उसमें क्या कीजिए, जो भी आपको एडिटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने एडिट कर दिया ESS इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, आपने एडिट किया। बाकी आपको अगर कोई एड्रेस या कोई फॉर्मेट चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं और एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपकी कंपनी का नाम देखो ESS से ESS इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड हो चुका है, यानी कन्वर्ट आपका हो गया, आपने मॉडिफिकेशन कर ली। अगर हमें इस स्टेप से बाहर जाना है यानी अपनी टैली की जो मेन स्क्रीन पे लेकर अगर हमें मूव होना है, वहाँ जाना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करते हैं एस्केप की का यूज़। ESC कीबोर्ड की फर्स्ट की है एस्केप, जिसके थ्रू हम अपने बैक साइड फॉरवर्ड में मूव कर सकते हैं कि अगर हमें पीछे की तरफ जाना है या बाहर आना है अपने मेन स्क्रीन की तरफ तो आप स्केप यूज़ कीजिए। जैसे आप स्केप करेंगे कंपनी का मेन स्क्रीन पेज आपके पास आ जाएगा, जिसको हम GOT यानी गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। तो ये हमारी मेन स्क्रीन है टैली की, जिसके ऊपर हम सारा काम अब आगे जाके करेंगे। तो अभी हमने सीखा कि कंपनी को बनाया कैसे जाता है, साथ ही कंपनी को अगर कोई भी कंपनी की डिटेल्स में चेंजेस करने हैं तो कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि अगर हमें अपनी कंपनी में कोई भी पासवर्ड अप्लाई करना है, कोई भी यूज़र आईडी क्रिएट करनी है, तो हम टैली के एजुकेशन मोड पे भी अपनी आईडी यानी यूज़र नेम एंड पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ऑल्ट F3 करेंगे। ऑल्ट F3 करने के बाद आपको अगेन अल्टर पे जाना है। अल्टर पे जाने के बाद कंपनी का नाम आ रहा है, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके राइट हैंड साइड पे आप देखें यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड। सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड का मतलब है आप यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए अपना कोई भी पासवर्ड फिलअप कर सकते हो, पर हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है नो यानी नॉट एप्लीकेबल है, अभी आप पासवर्ड फिल नहीं कर सकते। तो आपको एप्लीकेबल करने के लिए इसमें येस टाइप करना है, जिससे कि आप पासवर्ड अप्लाई करने के लिए वैलिड हो जाएंगे। आपको येस करना है। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी कोई भी यूज़र नेम जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर नेम आप बना सकते हो, जैसे मैंने ESS के नाम से ही बना दिया। फिर हमने पासवर्ड फिल किया 1 2 3 और पासवर्ड को दोबारा से रिपीट किया 1 2 3। ओके, पासवर्ड अप्लाई करने के बाद आप सेम सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए, एंटर करते हुए। आप जैसे एक्सेप्ट करेंगे आपकी कंपनी रीलोड हो रही है यानी पासवर्ड अप्लाई हो चुका है। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन पे कंपनी ओपन नहीं हो रही है, पहले आपको पासवर्ड एंड यूज़र नेम जो भी आपने अभी भी बनाया है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, तभी आप इस कंपनी को ओपन कर सकते हो। तो एक प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं कि आप अपनी कंपनी के ऊपर पासवर्ड अप्लाई कर दो, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो हम पासवर्ड फिल कर रहे हैं ESS, पासवर्ड इज़ 1 2 3 और जैसे ही आप फिल करेंगे आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी और मेन स्क्रीन पे आने के लिए आप फिर से एस्केप करके मेन स्क्रीन पे आ सकते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद हम ये सीखेंगे कि अगर हम अपनी कंपनी को क्लोज़ करना चाहते हैं, मान लो मैंने आज काम किया, मुझे इस कंपनी को करना है क्लोज़, ताकि मैं आगे जाकर नेक्स्ट डे या कभी भी मुझे रिक्वायरमेंट हो इस कंपनी की तो मैं उसमें दोबारा काम कर पाऊँ। तो हम एग्जिस्टिंग कंपनी यानी जो कंपनी हमारी ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है अगर उसको क्लोज़ करना है तो हम यूज़ करते हैं Alt + F1 का। आप Alt + F1 प्रेस करेंगे जैसे ही, वैसे ही आपकी कंपनी स्क्रीन से लॉग आउट हो जाएगी यानी कंपनी शट हो जाएगी। तो आपकी कंपनी क्या हो गई है, बंद हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। तो हम इसके थ्रू Alt F1 के थ्रू कंपनी को क्या करते हैं, क्लोज कर सकते हैं, शट कर सकते हैं। और अगर हमें उस कंपनी को दोबारा ओपन करना है तो एज ए सिंपल आपको मेन स्क्रीन पे सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ रहा है कि आपने जो कंपनी अभी बनाई थी आपने क्लोज किया बट आप उसको दोबारा लेना चाहते हैं, तो सेलेक्ट कंपनी पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम सर्च करना है, ESS इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। आपने कंपनी ओपन की, पासवर्ड फिल किया और आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। पासवर्ड फिल करने के बाद आपकी कंपनी खुल चुकी है। नेक्स्ट स्टेप, कंपनी क्रिएट करना हमें आ चुका है, हमें कंपनी की डिटेल्स में मॉडिफिकेशन करना हम सीख चुके हैं, कंपनी को डिलीट करना हम सीख चुके हैं। इसके बाद आता है कि हम अपनी कंपनी में पासवर्ड तो लगा चुके हैं, लेकिन अगर हमें अपनी कंपनी को डिलीट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं।
डिलीट करना बहुत ईजी है, आपको भी पता है कि डाटा जब हम बनाते हैं तो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बट रिमूव करने में कुछ सेकंड्स का ही काम है। तो आपको करना कैसे है, ऑल्ट F3 प्रेस करना है आपको, कंपनी इन्फो पे आप आ जाएंगे। कंपनी इन्फो के अंदर सेम आपको अल्ट्रेशन के अंदर जाना है, अल्ट्रेशन पे जाएंगे आप, कंपनी को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारी सारी कंपनी की डिटेल फिल होकर आ रही है। इसमें हम क्या करेंगे, Alt+D डिलीट। जैसे आप ऑल डी प्रेस करोगे, आप एंटर करोगे, आर यू श्योर मतलब वो आपसे कंफर्म कर रहे हैं, आप एंटर अगेन कीजिए और आपकी कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कंपनी को बना सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।